क्या आपको सिलेक्शन चाहिए? अगर इसका आंसर आता है हाँ मैम हमने 1 साल 2 साल ड्रॉप लिया है, या मैम हमने बहुत मेहनत करी है, बट या सच में आप अपने फोन को सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देखने के लिए यूज कर रहे हैं, या अभी भी आप उस सोशल मीडिया के चक्कर में फंस रखे हैं? अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से लगातार घंटों बातें करना। ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो ये लास्ट का 1 मंथ, ये फोन जब उठना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ लाइव लेक्चर्स देखने के लिए उठना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए उठना चाहिए। ये जितना भी तुम बतिया रहे हो या सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज कर रहे हो, ये सब बंद कर दो। लास्ट का 1 महीना ऑलमोस्ट रह गया है अगर आपके पास, और आप चाहते हैं सच में सिलेक्शन लेना ना नीट 2025 में, तो जरूर से एक बार बेटा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछेगा कि क्या आपकी तैयारी उस हिसाब से चल रही है? क्या आपको सिलेक्शन चाहिए? अगर इसका आंसर आता है हाँ मैम हमने 1 साल 2 साल ड्रॉप लिया है, या मैम हमने बहुत मेहनत करी है, बट क्या सच में आप अपने फोन को सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देखने के लिए यूज कर रहे हैं, या अभी भी आप उस सोशल मीडिया के चक्कर में फंस रखे हैं? इंस्टाग्राम की रील्स, निब्बा निब्बी, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से लगातार घंटों बातें करना, दोनों का गोल सेम है, दोनों डॉक्टर बनना चाहते हैं, बट क्या एक्चुअली में आप उतनी मेहनत कर रहे हैं या सिर्फ एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं? बेटा आज जो तुमने उस इंसान को वक्त दे दिया जिसको तुम शायद सारी जिंदगी चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ रहे, वो शायद पॉसिबल नहीं होगा अगर इस टाइम पर तुमने पढ़ाई को, इस टाइम पर तुमने अपनी प्रेपरेशन को प्रायोरिटी ना रखा। ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो ये लास्ट का 1 मंथ, ये फोन जब उठना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ लाइव लेक्चर्स देखने के लिए उठना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए उठना चाहिए। ये जितना भी तुम बतिया रहे हो या सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज कर रहे हो, ये सब बंद कर दो। एंड खुद पर एक भरोसा रखो यार कि तुम इतनी दूर तक आए हो, तुमने अभी तक मेहनत करी है, तो फाइनल गोल तुम अचीव कर सकते हो। वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा 24/7, माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। एंड इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रियलिटी की बातें होने वाली हैं। क्या टू डू लिस्ट रहने वाली है जो आपको इस लास्ट के 1 मंथ में फॉलो करनी है एक्चुअली में, अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो। बेटा अगर आप अभी 0 लेवल पर हो और आप सोच रहे हो कि 650 प्लस आ जाएंगे, तो आप ये वीडियो अभी छोड़कर जा सकते हो, बिकॉज मैं कोई झूठा दिलासा देने नहीं आई हूं आपको, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं 300, 350, 400 तक है, अगर आप लास्ट का इस 1 महीना हमारे साथ लगकर बेटा महासंग्राम के सेशंस को अटेंड कर लेते हैं, डीबीपी टाइम पे सॉल्व कर लेते हैं, टेस्ट टाइम पर दे लेते हैं, और जो यहां पर टू डू लिस्ट बताने वाली हूं उसको फॉलो कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा स्कोर आ सकता है। तो एक प्रॉमिस चाहिए मुझे चैट बॉक्स में दैट यस मैम, जो आप एक टू डू लिस्ट बताने वाले हो, वी आर गोइंग टू फॉलो दिस, वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर अनदर 45 डेज, 40 डेज, 30 डेज, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। बट येस, आई नीड अ प्रॉमिस इन द चैट बॉक्स, तो हैशटैग प्रॉमिस विद रेड हार्ट या फिर विद अ स्टेथोस्कोप जरूर से कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके जाइएगा फ्यूचर डॉक्टर्स। सो बेसिकली अभी जो लास्ट मोमेंट पर सिनेरियो रहता है वो रहता है, मैक्सिमम लोग आपको ये बोलते हैं कि रिवीजन करो, रिवीजन करो, जितनी रिवीजन करोगे उतना ही बढ़िया है, उतना ही बढ़िया है। अब बच्चों का तरीका क्या होता है रिवाइज करने का? जो भी तुमने थॉरली पूरा साल बैचेस को फॉलो किया, व्हाट्सोएवर बैचेस है ना, कहीं से किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन ऑफलाइन तुमने पढ़ाई करी, डजंट मैटर, बट आपने जो भी उसमें नोट्स बनाए हैं, अगर मैं नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स का, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत बड़ा यूनिट है जिसमें 2 चैप्टर्स आते हैं आपके, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसके जब नोट्स देखते हैं ना तो बहुत ज्यादा बेटा, कभी कभी तो ऐसा होता है आधी कॉपी खत्म हो जाती है, क्योंकि शुरू में जब आप 12th में आते हो तो शुरू की बातें होती हैं, टीचर भी डिटेल में पढ़ाता है, तुम भी नोट्स एकदम डिटेल में बना रहे होते हो, तो उन नोट्स से अगर तुम रिवाइज करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को तो बेटा नंबर नहीं आएंगे। क्यों? रीजन बीइंग व्हाट, यार इतना वक्त थोड़ी है कि हमने पूरा वो डिटेल्ड नोट्स दोबारा से रिवाइज करने बैठना है, नहीं, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। हमको प्रायोरिटाइज करना है चीजों को। रिवीजन करने का भी एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है वही टू डू लिस्ट में मैं बताने वाली हूं आपको। सो अगर इस तरीके से रिवाइज कर रहे हो, देयर आर वेरी लेस चांसेस बेटा, और 90% से ज्यादा बच्चा इसी तरीके से रिवाइज कर रहा होता है और वो सिलेक्शन नहीं पा पाता। ऐसा नहीं कि तुमने हार्ड वर्क नहीं किया है, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम कर रहे हो, तुम एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो बेटा, और ये एक्स्ट्रा मेहनत रिक्वायर्ड नहीं है। जितनी मेहनत किस डायरेक्शन में रिक्वायर्ड है वो जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। सो व्हाट इज दैट टू डू लिस्ट?
जो तुमको फॉलो करनी है। सबसे पहले तुमको लास्ट 15 सालों के पेपर का एनालिसिस करना है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी। 1-2 दिन की मेहनत है बेटा। अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैम आप बनाकर दे दो, ठीक है, मैं फिजिक्स की बना देती हूं, आलोक सर केमिस्ट्री की बना देते हैं, बायोलॉजी की परम सर और भारती मैम मिलकर बना देंगे। बेटा उससे क्या फायदा होगा? जब तक आप उन पेपर्स को नहीं देखोगे, आप खुद से उनको एनालाइज नहीं करोगे, आप खुद से ये जज नहीं करोगे कि हाँ यार ये टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जब तक तुम खुद मेहनत नहीं करोगे बेटा उस चीज पे, तो तुम्हें वो अंदर से फील ही नहीं आएगा यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है भी या नहीं भी, तो तुम डाउट करोगे उस चीज पर। सो हमारी तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम जो महासंग्राम में सेशंस ले रहे हैं, वन शॉट्स ले रहे हैं आपके, वो उस तरीके से ही बेटा जी आपको कवर करवा रहे हैं कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रायोरिटी तरीके से कवर करवाते चले। बट जब तक तुम इसको खुद एनालाइज नहीं करोगे, प्लीज मेरी बात मानो, नेक्स्ट 1 से 2 दिन लो, वीकेंड ले लो, सैटरडे संडे ले लो, 1 से 2 दिन लो, मेहनत करो थोड़ी सी, 15 साल के, पिछले 15 साल के पेपर उठाओ और एक लिस्ट बना लो बेटा टॉपिक्स की, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड बायोलॉजी में, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए हैं। रिवीजन करने का तरीका क्या है? आपको उन टॉपिक्स को पहले टारगेट करना है। ये 30 दिन तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि इन टॉपिक्स को मैं घोल कर पी लूं। अब घोल कर पीने का मैम क्या लॉजिक है, मैम किस तरीके से करना है, ये उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं उन टॉपिक्स पे, और उन्हीं से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स जहां पर तुम शायद गलती कर रहे होंगे उनको आप रिवाइज करोगे। अब रिवाइज कैसे करोगे? हम वन शॉट्स तो ले ही रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार ये टॉपिक ना मुझे और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, आप मैसेज करो ना, आप कमेंट करो ना यार, आप मेल करो ना। देयर आर डिफरेंट सोर्सेज जो हमने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो। हम उस तरीके की शॉर्ट वीडियोज आपके लिए प्लान कर देंगे। मैम इस पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है, वी विल प्लान द वीडियो। सब्जेक्ट वाइज जिन भी टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम लग रही है, आप लिखो, उनको नोट डाउन तो करवाओ ना यार, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपने उन टॉपिक्स को, सिलेक्टिव टॉपिक्स को बेटा बहुत अच्छे से रिवाइज करना है इन 30 दिनों में। एंड सबसे मेजर गलती जो बच्चा करता है, वन शॉट देखने बैठे हो, स्टार्टिंग में आप पूछ लोगे मैम इसके नोट्स बनाने, नहीं बनाने भाई, नोट्स वोट्स नहीं बनाने हैं, आप नोट्स बहुत बना लिए, उन नोट्स को पढ़ने की बारी नहीं आ रही है, तुम और नोट्स बनाने की बात करो, नहीं, डोंट मेक नोट्स, सिर्फ सुनो और इंपॉर्टेंट चीजों को लिखते चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखते चलो, सेशन के बीच में ही क्वेश्चंस जब आता है उसको सॉल्व करते चलो। नए नोट्स नहीं बनाने हैं इस टाइम पर, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, ज्यादा मटेरियल, जितना ज्यादा मटेरियल होगा उतना ही ज्यादा तुम सिलेक्शन से दूर जाओगे, ये याद रखना, एक्सपीरियंस से बोल रही हूं, जितना ज्यादा मटेरियल उतना ज्यादा कंफ्यूजन, उतना ही ज्यादा सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। ट्रस्ट मी, एक प्रॉपर वे होता है बेटा सिलेक्शन तक पहुंचने का, एंड दैट इज आपको सिस्टमैटिक तरीके से चलना है, आपको ये टू डू लिस्ट पूरी करनी है बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको महासंग्राम के वन शॉट्स को फॉलो करते जाना है, डेली 10 AM पर आपको वन शॉट मिल रहा है, ठीक है। मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग इट, प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपके लिए तैयार कर दी गई है, फ्री में पढ़ा रहे हैं बेटा, पैसा नहीं ले रहे हैं उस चीज का, दैट डजंट मीन वो कंटेंट बढ़िया नहीं है, उस चीज का ही आगे अगर क्रैश कोर्स का प्राइस होता तो होता 3,500-4 हजार के करीब वो, बट नहीं ले रहे हैं हम, वी वांट है ना कि आपको फ्री में पढ़ाया जाए। इट डजंट मीन कि यार उस कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम है, उस कंटेंट को हम फॉलो ना करें, फ्री में है, फ्री में जो चीज होती है उसकी बुक्कत हम बहुत कम डालते हैं यार। बट ट्रस्ट मी, आप इन नेक्स्ट 40-45 डेज अगर हमारी टीम के साथ जुड़कर इन महासंग्राम के सेशंस को लगा लेते हैं, डीपीपीज कर लेते हैं, डीपीपीज और टेस्ट कैसे मिलेगा, गूगल फॉर्म को फिल करो, अगर फिल कर दिया है तो आपको बहुत जल्दी टीम कनेक्ट करते हुए अलॉट कर देगी बेटा, है ना, कोर्स जो कि बिल्कुल फ्री में आपको ऐप पर मिलेगा, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना। अब नेक्स्ट थिंग इज, ये सब चीजें ठीक है, आप रिवाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट बेटा जब तक आप मॉक नहीं लगा रहे हैं, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, जब तक आप पेपर से पहले पेपर में नहीं बैठेंगे, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, वो जो पढ़ रहे हो वो पेपर में किस तरीके से अप्लाई करना है, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। सो वो कैसे सीखोगे आप? वो मॉक टेस्ट देकर सीखोगे। अब अगर कोई टेस्ट सीरीज है आपके पास, वेल एंड गुड, बट मेरे अकॉर्डिंगली आपको एक एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज को फॉलो करना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स हैं उसमें से क्रक्स पॉइंटर से बेटा क्वेश्चंस बने हुए हैं, और एनटीए भी इस बार बेटा मानकर चलो पेपर जो है वो हल्के लेवल का नहीं बनाने वाला।
तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन खुद से रीड नहीं कर सकते हो तुम, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप एनबीटीएस 2.0 प्रो ले सकते हो बेटा। उसमें एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज के साथ साथ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी है, यानी कि उसमें फुल कंप्लीट टेस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, इसका जो प्राइस है वो बहुत कम कर दिया, बिकॉज लिमिटेड कॉपीज हमारे पास अवेलेबल रह गई हैं, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इसको बाय कर लिया था, सो बहुत लिमिटेड कॉपीज अवेलेबल रह गई हैं। आई गेस प्राइस इज नाउ 1499 के करीब है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप सिंपली अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करो, देन गो इन द यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी, देन गो इन द नीट कैटेगरी, देन मॉक टेस्ट पे जाओ, आपको एनबीटीएस 2.0 प्रो ऐसे दिखाई देने लगेगी। दिस इज बेसिकली द बॉक्स जो आपको मिलेगा। अब इसको जब आप ऑर्डर करोगे तो जाने में भी तो इसको 4 से 5 दिन लगेंगे ना बेटा, है ना। एंड इसमें आपके 30 टेस्ट हैं, 35 आपको ओएमआर शीट्स मिल रही है, वीडियो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, अड्डा की इंप्रूवमेंट बुक मिल रही है। एंड दिस इज अ टेस्ट सीरीज जो मैंने खुद बनती हुई देखी है अपनी कंटेंट टीम के द्वारा, एंड दिस इज द बेस्ट टेस्ट सीरीज जो आप लास्ट का 1 मंथ अगर फॉलो कर लेते हो, इसके 30 टेस्ट अगर आप दे लेते हो, तो डेफिनेटली बेटा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है दैट इज गोइंग टू बूस्ट एट अनदर लेवल। ठीक है, सो इसका जो प्राइस है बेटा वो शायद थोड़ा ऐप पे वो आपको ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। अभी इसका नेक्स्ट टेस्ट 23 मार्च को होने वाला है, अपकमिंग फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है बेटा 23 मार्च को। सो मेक श्योर कीजिए कि आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इससे पहले आप इसको ऑप्ट कर लीजिए। ठीक है, सो यूजिंग द कोड प्रीत PREET व्यू ऑफर्स में जाके वहां पे कुछ मार्च करके कुछ कोड लगा होगा, उससे 27% ऑफ मिल रहा होगा, इस कोड से आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा। अगर कुछ डाउट वाउट आता है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ऑन द ऑफिशियल ईमेल आईडी दैट इज arshpreet.singh@theateofadda247.com। अगर आपको ऐसा लगता है मैं कोई और टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहा हूं मैम, फिर क्या करूं बेटा, इट्स अप टू यू। ठीक है, बताना हमारा फर्ज है, बाकी आपको लेना है नहीं लेना इट्स अप टू यू। बट आई विल डेफिनेटली से जो बच्चा इस टेस्ट सीरीज को कर जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर करने वाला, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ योर टू डू लिस्ट यू नीड टू फॉलो इन द लास्ट 30 डेज। मैं बार बार बोल रही हूं, 1 अप्रैल से आपका ये मॉक टेस्ट का सिलसिला डेली बेसिस पर आपको देना ही देना है। उस मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट करनी ही करनी है, स्कोर बढ़ाना ही बढ़ाना है, सिलेक्शन लेनी ही लेनी है, 2025 में अपनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट पक्की करनी ही करनी है। सो स्टे ट्यून, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपके फर्दर कुछ भी डाउट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में पुट कीजिएगा, एंड #promise विद अ स्टेथोस्कोप मुझे दिख जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में।